लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने के बाद काम क्यों नहीं करते? हर एक नेटवर्कर के पास ऐसा सवाल होता है कि जिनको मैं ज्वाइन कराता हूं, जो मेरी टीम में आते हैं, वो काम क्यों नहीं करते? थैंक यू साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेटवर्क मार्केटिंग टिप्स में। मैं आपका अपना दोस्त यशपाल। साथियों, अक्सर ऐसा लोगों को कहते हुए पाया गया है कि हमारी टीम तो बढ़ती जा रही है, लेकिन वहां पे काम करने वाले लोग नहीं आ रहे हैं। हमारी टीम में ज्वाइनिंग हो रही है लगातार, हर वीक नए नए लोग आ रहे हैं, लेकिन ज्वाइन करने वाले लोग काम नहीं करते हैं, स्टार्टअप नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? तो साथियों, बहुत ही डीपली ऑब्जर्वेशन के बाद मैं इस परिणाम तक पहुंचा हूं कि लोग काम क्यों नहीं करना चाहते। अगर ये सीक्रेट आज आप जान गए तो आज के बाद हर एक व्यक्ति आपकी टीम में जो ज्वाइन हो रहा है वो जरूर काम करेगा। तो साथियों, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं तो वो 2-3 कारणों से ज्वाइन हो जाता है, स्वभाव में, अभाव में या व्यवहार में, कि हमारी बात नहीं काट सकता इसलिए वो ज्वाइन हो गया। लेकिन अब वो स्टार्टअप कैसे करे? क्योंकि अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की नेगेटिव छाप लोगों के ऊपर पड़ी हुई है और लोग इस बिजनेस को बताने के लिए सकुचाते हैं। तो जब आपने अपने दोस्त को, कलीग को या किसी भी अपने रिलेटिव्स को ज्वाइन कराया तो ज्वाइन तो हो गया वो, लेकिन उसने काम करना स्टार्ट नहीं किया। परिणामतः आपकी टीम तो बढ़ रही है, लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आप आज भी सिर्फ सेल कर पा रहे हैं, टीम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, सो दैट आपकी मैन पावर नहीं बढ़ रही है, आपका टाइम का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है और इसी कारण आपकी इनकम मल्टीप्लाई नहीं हो पा रही है। इसका क्या कारण है? तो आइए जानते हैं। अक्सर जब हम किसी को ज्वाइन कराते हैं तो होता क्या है कि वो व्यक्ति सिस्टम में आने में, सिस्टम को फॉलो करने में टाइम लेता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज्वाइन होते ही कई सारे नए लोगों के बीच, नए साथियों के बीच अपनी प्रेजेंटेशन को, अपने प्लान को टूटे फूटे शब्दों में या बहुत ही शॉर्ट में, एक लाइन में बयां कर देते हैं। परिणामतः उनको निगेटिविटी मिलती है और वो सोचते हैं कि ये काम हमारे बस का नहीं है, ये काम हमसे हो नहीं पाएगा। इसीलिए वो आगे किसी को बताने से डरते हैं। और जब आप उनको कॉल करते हो, बुलाते हो किसी मीटिंग में, ट्रेनिंग में, तो वो आते भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो निगेटिविटी का शिकार हो चुके होते हैं, लोग उनकी खिल्ली उड़ा चुके होते हैं। अब उनके अंदर एक भय लगता है, बैठ जाता है, एक डर बैठ जाता है कि अगर मैं इस चीज को किसी के सामने प्रेजेंट करूंगा तो लोग मना कर देंगे। तो साथियों, मेरी रिक्वेस्ट है कि आज के बाद आप जिस किसी को भी ज्वाइन कराते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीजों का पालन करें। जैसे आप उसको जब ज्वाइन करा रहे हो तो उसकी FIM करें। FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, जिसके जरिए आप उनको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दें, साथ में उनकी ड्रीम्स तैयार कराएं, उनकी लिस्टिंग बनवाएं। ये 2 काम आपको विद इन 24 आवर्स ऑफ द ज्वाइनिंग के 24 घंटे के अंदर ही करने हैं। क्या? उनके ड्रीम की लिस्ट तैयार करना। आप चाहे भले ही एक छोटी सी डायरी उनको गिफ्ट करो या उनके घर पे हो, उस पे बैठ के आप उनके ड्रीम बनवाओ और ऐसे ड्रीम 100, 200, 500 ड्रीम बनवाओ। और उसके बाद कुछ मेन ड्रीम्स, छोटे छोटे ड्रीम्स लिखो। ऐसी जगह पे लिखो जिनको रिसेंटली आपको कंप्लीट करना है, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में कहते हैं शॉर्ट टर्म ड्रीम्स। तो वो शॉर्ट टर्म ड्रीम्स पहले उनके हम पूरे कराएंगे। अगर कोई व्यक्ति वो ड्रीम नहीं लिखता है तो समझ लीजिए कि वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, उसका करियर खत्म होने वाला है, मरने वाला है। सो दैट आप जबरदस्ती उसके ड्रीम्स लिखवाइए। ड्रीम लिखने से क्या फायदा होता है? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कोई बॉस नहीं होता,
कोई लॉस नहीं होता तो फिर काम कैसे होगा। इसीलिए ड्रीम्स लिखवाए जाते हैं कि ड्रीम्स के जरिए उसके काम होते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा पाया गया है कि जो व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन होता है वो सिस्टम को फॉलो नहीं करता, यानी कि ड्रीम्स लिखना पसंद नहीं करता। बट हमें चाहिए कि हम उसका हर हाल में ड्रीम लिस्ट तैयार करवाएं। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका परिणाम क्या निकलेगा कि यदि हमने उसके ड्रीम्स तैयार करवा रखे हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति कहीं जॉब कर रहा होता है उस जॉब में वो पिछले 5 साल 10 साल से है और हर साल उसको इंक्रीमेंटल मिल जाता है, लेकिन उस जॉब को करने के लिए उसको नया कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती। वो जो भी 20-25 हजार 30 हजार रुपए महीने का कमा रहा है उसी नॉलेज से उसका काम चलता रहता है, यानी उसको एक्स्ट्रा सीखना नहीं पड़ता, बुक्स पढ़नी नहीं पड़ती, ऑडियो वीडियो सुनना नहीं पड़ता, यूट्यूब में जाना नहीं पड़ता। वो सुबह 7 बजे सो के उठता है, आराम से अखबार पढ़ता है, चाय पीता है, फिर तैयार होता है, नाश्ता करता है और ऑफिस को चला जाता है। ऑफिस पहुंचने पर भी वो मस्तानी अंदाज में काम करता है और दोपहर में लंच करता है, शाम को फिर टिफिन उठाता है, घर चला आता है, घर में आके अपना टीवी देखता है, लोगों के साथ बातें करता है। ये सब काम करने में उसको नया कुछ करने की जरूरत नहीं है, नई आदत डालने की जरूरत नहीं है। और जब हम उसको ज्वाइन कराते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि यदि आप 25 हजार रुपए महीने की तनख्वाह ले रहे हो और साइड में काम करके आपको 5 हजार रुपए और मिल जाते हैं तो क्या गलत है? वो कहता नहीं, सही है। लेकिन जब वो ये 5 हजार के लिए अपने आप को बदलता नहीं, अपने आप को सिखाता नहीं और बिना सिस्टम को फॉलो किए हुए मार्केट में जाके काम करना शुरू कर देता है तो उसको निगेटिविटी मिल जाती है और निगेटिविटी मिलने के कारण वो काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको दिखाई देता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 हजार मिलेगा। ये 5 हजार के लिए मैं ना सुनूं इसकी, मैं बातें सुनूं इसकी, ये किस तरह से मेरे को धो रहा है। अरे नहीं चाहिए मुझे 5 हजार, मेरा 25 हजार सही है, मेरा 30 हजार सही है। इस कारण वो व्यक्ति लिस्ट नहीं बनाता ड्रीम की, सिस्टम को नहीं फॉलो करता और सिस्टम को क्विट कर देता है, यानी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपना कैरियर खत्म कर लेता है। इसके दोषी कौन हैं? इसके दोषी आप हैं, क्योंकि आपने उसकी ज्वाइनिंग कराई और ज्वाइनिंग कराते समय आपने उसको पिच किया कि आप पार्ट टाइम काम करके 5-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमा लेते हो। 5-10 हजार रुपए के लिए वो मार्केट के थापड़, मार्केट की मार, मार्केट की नेगेटिविटी को सहन नहीं कर पाता। लेकिन अगर वहीं पे आपने उसका बैठ के ड्रीम बनवाया होता, उसकी लिस्ट बनवाई होती है ड्रीम की, और जब वो मार्केट में सीख के जाके काम करता, उसका सपोर्ट करते और सीख के जाके काम करने पर उसको निगेटिविटी मिलती भी तो उसको याद आता कि मैं यहां पे क्यों आया हूं। वापस लौट के आके घर में वो अपनी ड्रीम की डायरी देखता कि मुझे ये ड्रीम जो पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से जॉब करते हुए मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं, इनको पाने के लिए मैं यहां पे आया हूं। इसलिए आज अगर एक व्यक्ति ने मना कर दिया, 2 ने मना कर दिया, तो मैं कल तीसरे के पास जाऊंगा, मैं कल चौथे के पास जाऊंगा, मैं कल 5वें के पास जाऊंगा और इस चीज को मैं बताऊंगा। उसके बाद कोई ना कोई तो ज्वाइन करेगा और मेरे ये सपने पूरे होंगे। अर्थात अगर उसने ड्रीम की लिस्ट तैयार कर रखी है, ड्रीम बना रखा है, ड्रीम चार्ट तैयार कर रखा है, तो वो ड्रीम चार्ट उसको अगेन काम करने के लिए मोटिवेट करेगा और वो जाके फील्ड पे काम करेगा। अगर वो उसने ड्रीम नहीं बनाए तो वो लौट कर आके क्या देखेगा और डिमोटिवेट हो जाएगा, डेमोलाइज हो जाएगा, अपलाइन का फोन नहीं उठाएगा और बोलेगा सब ये बेकार है, ऐसा कुछ चलने वाला नहीं, और ऐसा सोच के वो सिस्टम से अपने आप को
क्विट कर लेगा। तो मेरे दोस्त, जब भी किसी को आप ज्वाइन कराते हैं तो सबसे पहले ज्वाइनिंग के बाद उसकी FIM करें और FIM में उसके ड्रीम लिस्ट जरूर तैयार कराएं, जिससे कि फर्दर वो कभी निगेटिव होता है तो उसको ड्रीम दिखा के, उसकी लिस्ट दिखा के ड्रीम की उसको स्टार्ट कराएं, रिमोटिवेट कराएं और काम करने के लिए तैयार करें। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच, खासकर नए नेटवर्कर्स के बीच शेयर करना ना भूलें। मैं आपका अपना दोस्त यशपाल। आगे के वीडियो देखने के लिए लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और आगे सीखते रहें, जीतते रहें।